पता न कहाँ गए बारन अहन तब ना कुछ बात करम। बच्चा के देख करके तो एकदम रोआ सी हट जाला, कैसे एकदम जल्लाद जैसे बच्चा के घींच के ले जाला। अरे 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 ये अकेले का बड़बड़ा रही है तुम? अरे का कहीं तो वो होटल के जो मालिक बा ना, वो बच्चा के एकदम छोट बच्चा बा, ओकरा लेके जाला जबरदस्ती। ओकर तबीयत खराब रहे, ओकरा खाना ना खाए देलक है और जबरदस्ती ओकरा लेके चल गेलक कि नहीं तुमको काम करना है। ये कोनो बात बा? ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? रउआ कोनो जान पहचान में कोनो नहीं खन। बात तो तुम ठीक है कर रही हो। वैसे भी बच्चों से काम कराना ये तो कानूनन अपराध भी है ना। और हम लोग आए दिन टीवी में भी देखते हैं या अखबार में भी देखते हैं कि भाई बच्चों से काम कराना अपराध है। और इस तरह से जो NGOs वगैरह हैं वो मदद भी करते हैं। इसमें पहचान तो हमारा है और चल के हम लोग बात भी कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। छो उपाय करी वो बच्चा के केहू तरह से चंडाल के हाथ से बचावे के बाद। वो सब ठीक है। वो क्या है ना कि बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि ये बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। हम बहुत जगह देखे हैं कि चाय की दुकान में या कहीं फैक्ट्री में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम भी कराया जाता है। कोई ऐसे नहीं रउआ जान पहचान में कोई बात की नहीं? है। सुन, मेरे पहचान में एक मैडम है, हाँ, हम लोग को जानकारी भी मिल जाएगी। उनका नाम है कशिश चौहान, जो वकील भी हैं और हम लोगों को विस्तार से बताएंगे। और ये जो बाल श्रम कानून है इसके लिए मतलब क्या है कानून में, इसके लिए हम लोग जानकारी भी ले सकते हैं। हाँ, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी बा कि बाल श्रम का बा। हाँ, एक बारे में सारा जानकारी ले तब्बे हम जा करके और मालिक के जाकर खूब बोलम। हम तो चाहते नहीं केहू तरह से हमारा उपाय मिले ताकि हम मैडम जाके मिल लेते हैं। हाँ। उसके बाद जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, ठीक है ना। हाँ। और उसके बाद ही हम लोग कुछ एक्शन लेंगे। और इतना परेशान होने का तुमको जरूरत नहीं है। अरे काहे ना परेशान है, तो बगल में हो रहेगा गया ना। अब हो गया, चलते हैं मैडम से मिलते हैं, ठीक है। सुनी तो मैडम आयल बानी की खाली यही तरह रउआ? अरे मैडम के घर पे जाना पड़ेगा ना, वहाँ पे जाएंगे, मैडम से मिलेंगे, वो बताएंगे क्या कर सकते हैं, क्या करना है। तो मैडम आ गए बानी? हाँ, उनके घर पे जाते हैं। तुम भी चलो साथ में। अच्छा, तो एक काम करी कि रउआ जाए, हम आवत नहीं चलकर कुछ घर के काम कर दो। घर के काम करके लेट नहीं करना। ना लेट ना करना है, जानकारी लेना हो सकता है, उनको कहीं जाना होगा तो चली जाएंगे ना। तो रउआ जाए पूरा एकदम बढ़िया से उनका से पूछे कि छोटे बच्चा के जो काम करवावे ला जल्लाद सबके लिए का उपाय बा। तो तुम भी तो आ ही रही हो ना। तुम भी पूछ लेना वहाँ पे मैडम से कि मैडम हम लोग क्या कर सकते हैं या इसमें और क्या हो सकता है, क्या उपाय है। ना हम एकदम चाहते नहीं कि तरह जाए जाके पूछे मैडम से। तुम घर जाओ और हम जाते हैं मैडम के पास। ठीक बा, हम जाते नहीं घरे। ठीक। दर्शकों, ये तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो आप इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए ताकि आपको भी बहुत कुछ समझ में आए कि बाल श्रम कानून क्या है। बचपन हर व्यक्ति के जीवन की अनमोल धरोहर होती है। उम्र के किसी भी मोड़ पर जब उस उन्मुक्त और निश्चित बचपन की याद आती है तो एक मधुर और स्निग्ध मुस्कान हमारे होठों पर छा जाती है। लेकिन जब हम अपने समाज में ही सड़क पर आते जाते, रेलवे प्लेटफॉर्म पर या गलियों में नजर फिराते हैं तो अनायास ही बच्चे हमें कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर में कागज के टुकड़े बटोरते हुए या सामान ढोते हुए या किसी सेठ साहूकार के यहाँ काम करते हुए या किसी घर में गंदगी उठाते हुए नजर आ जाते हैं। इन बच्चों को यह मालूम नहीं होता कि वे बाल मजदूर की श्रेणी में आते हैं। इतनी कम उम्र में जब एक बच्चे को बड़ा होना होता है, अपने बचपन का पूरी तरह से आनंद लेना होता है, आगे बढ़ना होता है, शिक्षा और एक मजबूत मूल्य प्रणाली विकसित करनी होती है, उसी उम्र में वे काम करने, अपने और अपने परिवार के लिए आजीविका बनाने के लिए मजबूर हैं। बाल श्रम वह है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करता है। इसमें ऐसे काम शामिल हैं जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक हैं। बच्चों को समय से पहले स्कूल छोड़ने के लिए या स्कूल से अनुपस्थित होने के लिए बाध्य करता है, उन्हें अत्यधिक लंबे और भारी काम करने के लिए मजबूर करता है, और यह सब गरीबी का कारण और परिणाम दोनों ही है।
बाल श्रम की चिंताजनक समस्या को देखते हुए हमारे देश में गुरुपाद स्वामी समिति के सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रबंध एवं विनियमन अधिनियम को 1986 में लागू किया गया, जिसे बाल श्रम अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत कुछ विशिष्ट खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई है। यह अधिनियम न केवल काम के घंटे को बल्कि काम की परिस्थितियों को भी नियंत्रित करता है। यह एक ऐसा अधिनियम है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के व्यावसायिक कार्यों में इस्तेमाल और रोजगार के नाम पर बाल शोषण को निषेध करता है। इसके बाद जुलाई 2016 में हमारे संसद ने बाल श्रम निषेध और विनियोग अधिनियम 2016 को पारित किया। इसके तहत इस कानून के दायरा को बढ़ाकर किशोर यानी 14 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया तथा इसके तहत कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया। नए कानून के परिभाषा में बच्चे का मतलब ऐसे बच्चों से है जिसने 14 की उम्र पूरा नहीं किया और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं, तथा किशोर के अंतर्गत वे बच्चे हैं जिसने 14 वर्ष पूरा कर लिया हो लेकिन 18 वर्ष से कम हो। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी तरह के काम में इस्तेमाल को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया और किशोरों के किसी भी खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार पर रोक लगा दी गई। इस अधिनियम के साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भी जोड़ दिया गया, जो बच्चों के किसी भी तरह के इस्तेमाल जो उसे शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित करता है को प्रतिबंधित कर दिया गया। बाल श्रम अब एक संज्ञेय अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाता है या 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाओं में काम देता है, उसे 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। साथ ही उसे 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। इस कानून में केवल एक छूट दी गई है, जिसके तहत बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय में सहयोगी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तब तक जब इस बात की गारंटी दी जाए कि बच्चे का पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रहा है। इस संशोधित अधिनियम के तहत जिन बच्चों को बचाया जाता है उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था भी निश्चित रूप से किए जाने का प्रावधान है। भारत में बाल श्रम कानून एक हद तक बाल श्रम की समस्याओं और चिंताओं को दूर करने में सक्षम साबित हुई है। नमस्ते मैडम, क्या है कि हमारे घर के बगल में एक बच्चा है, तो वो हमारी वाइफ कल बोल रही थी कि गरीब है बेचारा, वो काम पे जाता है और उसकी ये स्थिति है, तो वो बोल रही थी कि बच्चे से काम कराना तो अपराध होता है। हमने भी बोला कि बात तो सही है, तो वो जानना चाह रही थी कि आखिर ये कानून क्या है और इंटरेस्ट भी ले रही थी। तो हमने बोला कि हमारी पहचान में एक मैडम है, वकील भी हैं, तो वो बताएंगी क्या है कानून इसके बारे में। तो देखिए ना, वो आती ही होगी, अभी उसको बोले थे आने के लिए। प्रणाम मैडम जी, का कहीं हम तो इतना परेशान हो गए वही न का कहीं। ये कहना ना कि एक हमारे परिचय में मैडम है, तो हम उनको बुला के लाएंगे तो तुम उनसे बात करो। तो हम का बताएं कि इतना परेशानी बा कि हमारा घर के बगल में एगो बच्चा बा, और मतलब 10 साल के बच्चा हो, और वो बच्चा इतना गरीबी से बच्चा वो परेशान बा। डेली जाला एगो होटल में काम करे, और काम करे जाला वो होटल वाला तो से काम भी लेवलन मैंने, और उसका बाद मार पीट करके वो लड़का के न खाना ठीक से नहीं देना, अब पैसा वैसा हर चीज़ में ओकरा परेशानी बा। अब बताएं कि बच्चा ला का हो सकेला, कानून ओकरा ला कुछ बा कि ना बा? हम लोग क्या कर सकते हैं मैडम? देखिए, कहा गया है कि आप लोग को ही पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बगल में हो रहा है तो आप कानूनन आप उसको मदद कर सकते हैं। 1986 में एक कानून बना बच्चों के सुविधा के लिए। उसके अंतर्गत आता है कि किसी भी बच्चे को अगर आप देखिए कूड़ा उठा रहा हो, किसी होटल में काम कर रहा हो,
या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ज़्यादातर पटाखे फैक्ट्री में, और जहाँ हीरा का जो व्यापार होता है वो सब में, वहाँ हेरिटेज इलाका उसको कहा जाता है, वहाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए आप ही आवाज़ उठा सकते हैं। तो आपके लिए लिंक बनाया हुआ है, आप उस पर भी जाके, एक पोर्टल बनाया हुआ है www.pencil-government-in, उस पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद उसका एक टोल फ्री नंबर है 1098, आप उस पर भी जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब तक आप लोग सरकार को सूचित नहीं करेंगे, सरकार इसमें पहल कैसे कर सकती है? आप ही लोग को बताना पड़ेगा ना। मैडम जी एक ये बात बताएं कि ई बाल श्रम का बा, एकर कितना प्रकार बा, ये तुमका बताइए, समझे में ना आवेला हमरा। बाल श्रम को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण हो गया कि जैसे गांव में देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे को देहात में, गांव में लगा दिया जाता है काम के लिए, उसके बाद वो बच्चा उसी में काम करते रह जाता है, या बंधुआ मजदूरी। अगर मान लीजिए किसी के बाप दादा जो कर्ज लिए हुए हैं उसमें बच्चे से काम कराया जाता है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं जो गांव में आमदनी नहीं होने के कारण, गरीबी इतनी बढ़ गई है उसमें, जब उन लोगों को खर्चा नहीं चल पाता है तो वो लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ वो खुद भी काम करते हैं और अपने छोटे बच्चे को भी कराते हैं, जिसमें 5 साल से 14 साल के बच्चे जो होते हैं वो बाल श्रमिक के रूप में आते हैं, जिसके लिए कानून बना। और उसमें संशोधन हुआ 2016 में। उसमें जो संशोधन हुआ उसमें बैंड कर दिया गया कि आप 5 साल से 14 साल के बच्चे से काम नहीं ले सकते हैं, और 14 साल से लेके 18 साल के बच्चे से हेरिटेज इलाके, जो कि फैक्ट्री हो गया, जैसे पत्थर तोड़ना हो गया, पटाखे की कंपनी हो गई, उन सब में काम नहीं ले सकते। लेकिन उसके अगेंस्ट भी जाके अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर आप लिखित और जाके आप मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस स्टेशन में। एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि जैसे वो बच्चा गरीब है या कहीं गांव में भी जो खेती की बात आपने की जी, तो उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे बच्चे की शिकायत दर्ज करा देते हैं जी, फिर वहाँ से वो काम से निकाला भी जाएगा, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए सरकार क्या करेगी? क्या क्योंकि वो तो गरीब है ना, तो उस बच्चे के लिए क्या करेगी? क्या पढ़ाई की व्यवस्था होगी या उसके खाने पीने या उसके सारी व्यवस्था होगी क्या सरकार की तरफ से? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसके लिए भी सरकार की योजना बनी हुई है। जैसे हर गांव में देखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र है, सरकारी स्कूल है। अब तो सरकार यहाँ तक कर दिए हुए कि लड़के को पढ़ने के लिए 1000 रुपया उनके अकाउंट पे और लड़कियों के लिए 1200 लाया है। साइकिल की नीति आ गई है, उस सब का लाभ उठाए और बच्चे पढ़े। और उसके अलावा कुछ माँ बाप को भी पहल करना पड़ेगा। बहुत सारे NGO हो गए हैं, उसके थ्रू भी बच्चे जा सकते हैं स्कूल। स्कूल जब जाने लगेंगे, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, वहीं से बाल श्रम कम होते चला जाएगा। अच्छा एगो चीज़ बताएं कि ठीक बा, ये तो होटल में काम करे के बात बा, लेकिन कहीं कहीं पर देखा नहीं कि छोट छोट बच्चा लोग ऑफिस में भी काम करेलन। हाँ, सरकारी ऑफिस में भी देखा नहीं काम करते, तो का उनका ला कोई कानूनन अथी ना बा कि सजा? हाँ हाँ, कानून सज़ा बनाई हुई है। जैसे कि आप 5 साल से 14 साल के नीचे के अगर बच्चे को आप काम पे रखते हैं तो उसके लिए सज़ा निर्धारित है 6 से 2 साल तक, 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा होगी, और 20,000 से 50,000 तक की जुर्माना होगा, जिसमें इसी कारण किया गया है कि इससे बाल श्रम कम हो। जी, बहुत अच्छी बात मैडम हम लोगों को बता रही हैं कि बाल श्रम कानून क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। सरकार इस पर भी काफ़ी एक्टिव है, जिम्मेदार है, सरकार भी इसके लिए काफ़ी कदम उठा रही है। तो मैडम से और भी बातें करेंगे हम लोग, लेकिन तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और मैडम से पूछते हैं और भी सवाल। ट्रैफिकिंग के अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर दाखिल किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1098। उस पर जाके आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक पोर्टल लॉन्च हुआ है www.pencil.in, उस पर जाके आप सरकार को सूचित कर सकते हैं। और दूसरा, आप फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ DD बिहार पर। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ DD बिहार पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो जी आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहा था आप पूछिए। और मैडम जी एक चीज़ बताई हमरा कि जैसे कि जो अनाथ बच्चा बा जी। उनका लेल मतलब बाल श्रम के का कानून बा? देखिए, अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। जैसे शिक्षा के लिए 21A, जो हमारे संविधान में जो एक कॉलम है 21A, उसमें ये लागू हुआ है कि जो भी बच्चे उनको शिक्षा का उद्देश्य ये है मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, उसके लिए बहुत सारा अनाथालय बनाए हुए हैं, उसमें जाके बच्चों को दाखिला करा दे। जो भी वो तो नैतिक काम है। मैम एनजीओ भी क्या इसमें सहायता हाँ करती हाँ, है? एनजीओ इसमें बहुत सहायता वो किस करती तरह से है। मदद करती है? जैसे एनजीओ का काम है कि जैसे जितने भी रूरल इलाके हैं वहाँ घूम घूम के वो बच्चों का डाटा बनाते हैं जो अनाथ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, कोई उनका खर्च वहन करने वाला नहीं है, उसको एनजीओ के थ्रू ही वहाँ पे अनाथालय में ले जाया जाता है और वहाँ उनका तो सारा व्यवस्था किया जाता है? सारा व्यवस्था किया, क्या पढ़ाई लिखाई से लेके खाना पीना स्वास्थ्य और उनके शिक्षा के लिए, और उनको स्वास्थ्य लाभ भी वहीं मिलता है। वहाँ डॉक्टर की सुविधा होती है, वहाँ केयर टेकर भी होते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनका मदद करते एनजीओ के माध्यम से जी, सारी सुविधाएं एनजीओ के मिलती है। माध्यम से। मैडम ये तो गांव के क्षेत्र के है ना, आज शहरी क्षेत्र के लिए का बा? शहरी क्षेत्र के लिए भी यही नियम लागू है, वहाँ भी अनाथालय बनाए गए हुए हैं। जगह जगह एनजीओ दिए गए हैं जहाँ बाल श्रमिक काम करते हैं, वहाँ से उनको लेके जाया जाता है और उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। मैम एक बहुत ज़रूरी सवाल, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है हाँ, इस पर सरकार क्या कर रही है और इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग का अर्थ होता है कि बच्चों की तस्करी। बहुत जगह देखिएगा कि लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए लेके जाया जाता है, उस पर भी सरकार के कानून बने हुए हैं। उनको रोकने के लिए जो बाहर तस्करी करते हैं उनको रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन कुछ तो लोगों को भी जागरूक होना होगा। सरकार को जब तक खबर ही नहीं मिलेगी तो सरकार करेगी क्या? उसके लिए मजिस्ट्रेट है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, एनजीओ है और एसडीजेएम है जो आपकी मदद करें। बहुत बढ़िया जानकारी आप हमारे गांव घर के दर्शकों को दे रही हैं। तो साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे मैम कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, जो मतलब बाल श्रम कराने के लिए जिनको किडनैप किया जाता है या जिनको रखा जाता है, तो उनके लिए क्या कानून है और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर या कहीं पे जाके हम लोग ऐसे चीज़ों से बचाव कर सकते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते? जी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब ये है कि जैसे छोटे बच्चे से 5 साल से 14 साल के जो बच्चे हुए उनको देखिएगा कि अगवा कर लिया जाता है या उन्हें ले जाके नज़रबंद करके उनसे भीख मंगवाया जाता है, या बहुत जगह देखिएगा पत्थर तोड़ने के लिए या फिर हीरा घसने के लिए। बहुत जगह देखिएगा कि आप पटाखे की फैक्ट्री में उनको रख दिया जाता है। वो 17 साल से 14 साल से 17 साल के जो बच्चे रहते हैं उनको पटाखे उससे उनको बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो इस कारण उन बच्चों के लिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंतर्गत एक टोल फ्री नंबर दाखिल किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1098। उस पर जाके आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक पोर्टल लॉन्च हुआ है www.pencil.in, उस पर जाके आप सरकार को सूचित कर सकते हैं। और दूसरा, आप फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, मजिस्ट्रेट के पास जाइए, एसडीजेएम के पास जाइए। सरकार आपके लिए तत्पर है, लेकिन पहले तो कदम आप लोग को उठाना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा मैम आप हम लोगों को बता रही हैं, हमारे गांव घर के दर्शक भी देख रहे हैं। तो साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे आप लोगों से कि सरकार तो प्रयास कर ही रही है, साथ में हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है। तो हम लोग को भी आगे बढ़कर इन चीज़ों को सामना करना पड़ेगा और इनका हल निकालना होगा। तो मैडम जी हाँ एक चीज़ और बताएं कि भारत में कितना प्रकार के बाल श्रमिक मतलब मजदूर के? देखिए, इसकी तो बहुत सारी श्रेणियां हैं। और जैसे देखिए कुछ जगह रिलीफ भी सरकार दी है, जैसे चाइल्ड एक्ट। देखिएगा कोई टीवी रियलिटी शो में छोटे बच्चे काम करते हैं। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि मैडम बताइए वहाँ क्या उनके साथ बाल शोषण नहीं हो रहा है? लेकिन नहीं, उसके लिए सरकार एक नीति निर्धारण की हुई है कि आप 6 घंटा उस छोटे बच्चे से आप काम ले सकते हैं, क्योंकि वो मनोरंजन का स्रोत है, उसमें छोटा बच्चा काम कर सकता है। 6 घंटा में 3-3 घंटा का उसको इंटरवल देना होता है उस छोटे बच्चे को, और वीक में एक दिन उसका फुल मतलब छुट्टी रहता है। और 7 बजे से लेके शाम 7 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आप छोटे बच्चे से काम नहीं ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे के माँ बाप का ही बिजनेस है, तो उसमें इस देखना होता है कि अगर ठीक है वो बच्चा वहाँ काम कर रहा है। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि मैडम ये बताइए कि वो छोटा बच्चा वो दुकान पे बैठता है, उसके माँ बाप भी तो दोषी हुए? ऐसा नहीं है। उसके लिए सरकार से रिलीफ मिला हुआ है। जब उसके पढ़ाई का समय ख़त्म हो,
जिससे उसके स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर कोई ये नहीं हो, असर नहीं पड़े, उस समय वो बच्चा वहाँ जाके थोड़ा देर अपने माँ बाप का मदद भी कर सकता है। इसके ये बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता। रउआ इतना अच्छा बात बतौनी है। अब हमारे गांव भर के दर्शक लोग के का संदेश देवे के चाहते हैं? जी, आज हम आपके सामने जो ये सारी बात रखे उसमें बाल श्रम से ही जुड़ा है, इसीलिए हम इसीलिए आपको ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा अगर कूड़ा उठा रहा है, जूता पॉलिश कर रहा है या कोई भी पटाखे की कंपनी में काम कर रहा है, तो आप सरकार को सूचित करें। पहले तो आप ही को सरकार को सूचित करना होगा। आपके पास टोल फ्री नंबर है 1098। उसके बाद एक पोर्टल लॉन्च हुआ है www.pencil.in, वहाँ पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एक मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ कंप्लेन करिए, एनजीओ के थ्रू जाइए, लेकिन एक कदम आपको बढ़ाना होगा और सरकार आपके मदद के लिए तत्पर है। और कहा गया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। मैम, आप यहाँ पर आई, हमारे साथ साथ आप गांव घर के दर्शकों को भी इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत अब देखो, ये जो बाल श्रम कानून के बारे में हम लोग को इतना जानकारी मिल गया, हाँ। है ना, और हमारे दर्शक लोग भी काफ़ी कुछ समझे होंगे, जाने होंगे, है ना। सही बात। अब इतना कुछ बातचीत हो गया है तो थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाना चाहिए, है ना? अरे काहे नहीं, वो कहा ना कि वो छोट बच्चा के तो कल्याण हो गए। हाँ। अब तो हम जान तो बढ़िया से जाए के उनका सुना देम और उनका कानूनन के काका मतलब होखेला। हाँ। सारा ये और लोगों को भी बताना भी हाँ, है। सारा चीज़ बताना। अब चलते चलते एगो चीज़ यही हो सकला था कि मैडम जी इतना अच्छा बतली नहीं, तो कम से कम एगो लोकगीत हो जाए के चाहिए। देखिए, अरे ताहू बानिहारिन हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानिहारिन हमहू बानिहार हैं। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर वापस आईबे, छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगईबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो, अरे नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। गहुम धान दलहन तेलहन उख उपजैबे, साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे। हे गाय भैंस पोसी पोसी बहैबे दूध के धार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है।
तब बताइए कैसन लगलक लोग? अरे हमको तो बढ़िया लगा और हमको लगता है कि गांव भर के दर्शकों को भी बहुत बढ़िया लगा होगा। हाँ हाँ लेकिन हमको लग रहा है कि उनके मन में अगर किसी भी तरह का सवाल आ रहा होगा तो उनको हमारा पता लिखवा देना चाहिए। हाँ लिखवा दी। हाँ तो दर्शकों आप जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, पेजर रोड पटना 8,00,000 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें हमारे पूरे गांव घर के टीम के लोग भी इजाज़त। नमस्कार।